हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं रैशनल नंबर, तो इनको बिना एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, अगर बिना लॉन्ग डिवीजन के अगर आपको पता चल जाए कि ये जो यहाँ पे दिया गया है नंबर्स दिए गए हैं रैशनल नंबर, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बिना डिवीजन किए हम कैसे पता लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज वही मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं कि बिना डिवीजन किए हम पता लगा सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आज हम कंसेप्ट बताने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। अगर आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा तो किसी भी तरह के रैशनल नंबर को आप आसानी से बता पाओगे कि यह क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन है। क्योंकि दोस्तों जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। गलती से मत बोल देना दोस्तों नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि जो नॉन रिपीटिंग का टैग लग गया तो समझो वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें जाके फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ऐसे ही आज की क्लास में मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना, मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक रहना पड़ेगा। अगर सीखना है तो रहना पड़ेगा, अगर सीखना है तो रहना पड़ेगा। सर नोट करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ लिंक दे दिया हूं, आप उसको एक बार डाउनलोड करके नोट्स बढ़िया तैयार कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व कीजिए। चलिए पहले सीखते हैं कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, मैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 13/3125 है। तो दोस्तों यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है और न्यूमरेटर क्या है, पहले ये पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होता है आपका, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है, ये न्यूमरेटर। जो ऊपर होता है न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को टारगेट करना है यार। क्या नोट करना है यार, डिनोमिनेटर जिसको क्या बोलते हो, अंश और हर। तो अपने को हर में देखना, अंश में नहीं देखना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हो, ये जो वैल्यू दी गई है ये क्या है, इस तरह से देख चेक करना अपने को कि 5 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर, अगर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 है तो इसका मतलब क्या कह रहा कि विच, इसका आप अगर निकालते हैं ना, इसका आप निकाल लेंगे एलसीएम तो 5 की पावर 5 आएगा, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट को एक बार सीखिए, एक बार फिर बहुत तेजी से आप करोगे। वेयर जो m यहाँ पे दिया गया है वो क्या दिया गया है, m और n, यहाँ पे लिखना m एंड n, और नॉन निगेटिव। ये कैसे होने चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। ये पॉइंट तो जरूर नोट करना है आपको, नॉन निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर्स ऐसे लिख देना। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो 13/3125 है ये क्या होगा, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसा, कि अगर इस टर्म में रहेगा तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर बन रहा है, ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, 100% वो डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैसा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन नंबर दिया गया है 17/8। अब यहाँ पे देखो कि हेयर, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पहले सीख लीजिए आप अच्छे से, फिर ट्राई करेंगे बहुत अच्छे से बनेगा। तो डिनोमिनेटर देखना
कि यहाँ पर जो 8 लिखा है तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 इन द सेंस क्या लिख पाओगे आप, 2 की पावर 3। यहाँ जैसे अपन ने क्या लिखा था कि अगर आप देख पाओगे 3125 को तो क्या लिखोगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 आप यहाँ पे फ्रैक्शन करके देख सकते हो कि इतना ही आएगा, इसलिए मैंने 5 की पावर यहाँ पे 5 लिख दिया। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस तरह से तो बन रहा, लेकिन ये क्या हो रहा, अगर इस पे हम मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 कर दूं तो क्या इस तरह से टर्म बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में बन रहा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर m, और जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर ऐसा बनता है तो वो दोस्तों 100% टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और यहाँ पे नोट करना, क्या ये बात को जरूर लिखना दोस्तों कि m एंड n जो है वो कैसे होने चाहिए, आर नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखोगे, नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स। तो अगर ऐसा है तो क्या लिखोगे, सो 17/8 will have terminating decimal expansion, terminating decimal expansion। ओके दोस्तों, तो यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए देखो, थोड़ा सा हम रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में आपको मिल जाएगा। बाकी मैं क्वेश्चन एक और करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसको करवाते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। थर्ड में क्या है, सर आपको कैसे पता चल गया, तो देखते जाओ कैसे पता चला है, आपको भी पता चल जाएगा क्योंकि आप तो कंसेप्ट सीख रहे हो ना। और एक बार कंसेप्ट जिसने सीख गया, किसी भी टाइप के रैशनल नंबर होंगे उसको आप आसानी से बता पाओगे। अब देखो जल्दी जल्दी करना है, अब तेजी से करना है क्योंकि आप कंसेप्ट सीख चुके हो। तो इसको कैसे लिखोगे, 64 ऊपर के वैल्यू को कुछ भी नहीं करना है, इसका फ्रैक्शन करो तो आ जाएगा 5 × 7 × 13। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि हेयर जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ, किस टाइप से नहीं बन रहा, नॉट ऑफ दी फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस तरह नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, वेयर m एंड n आर नॉट, या लिख दोगे आर नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर पारा, तो आप क्या लिख दोगे, सो जो आपका 46/455 है ये क्या हो जाएगा, विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आ गया समझ में आपको, देखो कैसे नहीं बन पा रहा, यहां पर देखो 5 की पावर तो 1 हो रहा, लेकिन 2 की पावर कहीं पे आ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो या तो ये आना ही चाहिए, अगर ये आएगा या तो ये हो, या तो इंडिविजुअल में क्या आ जाए, 2 की पावर m आ जाए, या और या तो 5 की पावर n आए, ये तो दोनों साथ में आना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 100% ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। ओके, इसको रब कर दे रहा हूं। चलिए कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूं, बाकी इसके आपको जो डिस्क्रिप्शन में नोट दिया गया है उसमें पूरे सोल्यूशन है, और इसमें मैं कुछ आपके लिए दूंगा कि आप ट्राई करो, उसके बाद सॉल्व करो। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, 8 में क्या दिया, 6/15 दिया हुआ है। तो 6/15 को देखोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि 6/15 को क्या करोगे, 2 × 3, और यहाँ पे क्या करोगे, 5 × 3। अब यहां से करोगे तो देखो 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो सिंपल है, तो डिवीजन किया ही नहीं मैंने। अब 2 की पावर 5 आ गया, तो ये कैसा बन रहा, 2 की पावर 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। दोस्तों किसी की भी पावर अगर 0 है, किसी की पावर अगर 0 होती है, जैसे मान लो
2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब a की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। छोटी बातें हैं लेकिन कंसेप्ट बहुत काम के होते हैं, तो कंसेप्ट ही सीखना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेयर डिनोमिनेटर 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में बन रहा है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इस टाइप से ये सेट हो रहा फॉर्म में। तो क्या लिखोगे, वेयर जो यहाँ पर m और n है, m एंड n जो है ये क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर। सो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 6 अपान जो आपका 15 है वो क्या होगा, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन जो 10 दिए गए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। अदरवाइज आपसे नहीं बनते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पीडीएफ एंड रिटन नोट्स हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्वेश्चन दिया गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव विच द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर एक देखा तो एक टर्मिनेटिंग में आ रहा था, क्या था, 13/3125 आ रहा था। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ। 13 किसका लिखना है, केवल डिनोमिनेटर का लिखना है। तो 5 की पावर 5 आ रही थी, 5 की पावर 5 आ रही थी, तो ये आसानी से हो जाएगा। कैसे, अगर इसको आप और अच्छा करना चाहो तो कर सकते हो। 13 इंटू 5 की पावर यहाँ पे क्या कर दोगे 5, और यहाँ पे क्या कर दोगे, देखो दोस्तों यहाँ पे 5 की पावर हमने क्या कर दिया 5 मल्टीप्लाई। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं और अच्छे से बता रहा हूँ आपको, वेट। तो यहाँ पे क्या कर दोगे 13 अपान, और यहाँ पे आ गया 5 की पावर 5। और अगर हम दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कर दें तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो। कर दिया मैंने। अब देखो ऊपर जो था तो उन दोनों को कर दोगे 5, तो मतलब 13 मल्टीप्लाई और 5 2 की पावर हो जाता है 32, और नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0, ये हो जाएगा। अब इसको अगर आगे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, इसको कैलकुलेट कर लो पहले, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 416, और मल्टी डिवाइडेड बाई 1 0 0 0 0। हाँ ठीक है। इसके बाद आप देखोगे, ओके यहां से देखोगे तो ये क्या होगा, इतना, समझ में आया, ये इतना हो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका टर्मिनेटिंग था, कैसे देख पा रहे हो आप, तो 17/8 था। तो इसको करोगे आप तो कैसे कर पाओगे, 17/2 की पावर 3। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो हम क्या कर देंगे 5 की पावर 3 का डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इससे हमारा काम बन जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में सेम वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2125, आप करके चेक कर लेना, और यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा 1000, और इसको करोगे तो 2.125। ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड नहीं था, क्योंकि थर्ड अब मैंने करके आपको दिखाया है, और पीडीएफ नोट जो डाला हुआ है उसमें आप चेक कर लेना। उसके बाद 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो क्वेश्चन क्या था, 15/1600। अब इसको डिनोमिनेटर को आप करोगे प्राइम फैक्टर तो हो जाएगा 15, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ये ऑलरेडी इस तरह से है, तो इसको थोड़ा सा और बैलेंस करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 6 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और एक और करना है, क्योंकि देखो 2 और मल्टीप्लाई 5 का मतलब होता है 10, तो हम इसको पहले इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेट करोगे तो क्या कितना कम रहा, 5 की पावर 4 कम रहा, यहाँ भी 5 की पावर 4 कर देंगे आप। यहाँ पे हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 15, और 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625,
मतलब 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 6। अब जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे आगे नेक्स्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9375, और इसका करोगे तो आपका आ जाएगा 6 टाइम 0, 6 टाइम जितनी पावर उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब बस अब आप इस वैल्यू को लिख दो और इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, ठीक है 375, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर ऐसे और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 5 नहीं है, आप करके देख लेना। तो आता है ये 23, और क्या नीचे दिया है डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये दोनों इक्वल हो जाए, बस एक 5 कम रहा है, बस 5/5 कर दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 23 मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब इनको देखो तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे जितने पावर उतने जीरो लगा दो आप, जैसे ही जीरो लगा अब यहाँ पे क्या लगा दोगे 0.115, ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। जी हाँ दोस्तों, एक और है अभी 8 नंबर, 6/, क्या है 15, इसको भी करोगे तो 6/ क्या आ गया 5, यहाँ पे आ गया था 5 मल्टीप्लाई 3, और 3 इसको डिवाइड कर दिए थे अपन यहाँ से, तो यहाँ से 3 से कर दिया था डायरेक्ट डिवाइड, तो 2/ क्या आ गया था 5, और इसका कर दोगे तो 0 4, ये डायरेक्ट आ गया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या दिया था 35/50, तो इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7, और दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई कितना आ गया 10, और आ गया आपका 5 आ गया। तो देखो यहां से आप देख पा रहे हो तो 5 से 5 कैंसिल, और क्या बचा 7/10, ये भी बहुत आसान है 0.5 आ गया, 0.5 नहीं दोस्तों 7 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो चुका है। अब क्वेश्चन दोस्तों आपका लास्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 वैल्यूज दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. इनमें से आपको बताना कि ये रैशनल नंबर हैं और ये रैशनल नंबर नहीं है। दे आर रैशनल नंबर, तो अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर Q के बारे में, इसके बारे में बताना भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखना कि यहाँ पे वैल्यू दी गया है कुछ 4 3.123 4 5 6 7 8, अरे ये तो टेबल हो गया, टेबल बोलते हैं काउंटिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी है, काउंट कर लेना एक बार अच्छे से 3 4 5 6 7 8 9, अरे बहुत सही, ये दिया गया। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है एक लिमिट के बाद ये क्या हो गया है, एक नंबर के बाद टर्मिनेट हो रहा। 100% अगर कोई टर्मिनेट हो रहा तो रैशनल नंबर जरूर होगा दोस्तों, क्या होगा रैशनल नंबर जरूर होगा, क्योंकि वो क्या होगा टर्मिनेट हो रहा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे इसको कि द डेसिमल एक्सपेंशन हेयर, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा क्यों, क्योंकि यहां से देयर फोर गिवन रैशनल नंबर, यहाँ पे क्या नोट कर दोगे आप देयर फोर गिवन नंबर इज रैशनल होगा। रैशनल, देखो क्यों रैशनल नंबर होगा, इसलिए रैशनल नंबर होगा कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि जो नंबर्स होते हैं वो क्या है, या तो टर्मिनेट होते हैं या तो रिपीट होते हैं, या तो टर्मिनेट होते हैं या तो नॉन टर्मिनेट और रिपीट होते हैं। देखिए अगर टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है या नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है, अगर टर्मिनेटिंग आ रही है तो रैशनल नंबर होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग आ रही है वैल्यू, वही बार बार रिपीट हो रही है तो रैशनल नंबर होगा। लेकिन 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 सोचना रुकना, यहां अगर आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग, तब हो जाएगा वो इरेशनल नंबर।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो प्राइम फैक्टर क्यू के बारे में क्या खासियत है। अभी इसके पहले मैंने बताया, फिर से मैं यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूँ आपको। देखो, जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होने चाहिए, फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आर ऑफ, कैसे बताया था मैंने, और ऑफ द टाइप कैसे होना चाहिए, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n होना चाहिए। वेयर यहाँ पे जो m n लिया है मैंने, m एंड n, ये क्या होना चाहिए, नॉन आर, यहाँ पे लिखना आर, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका सेकंड है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्या लिखा हुआ है, 0.120, फिर लिखा 1200, फिर 12000, 12 ये 4 टाइम जीरो। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे डॉट डॉट, मतलब इसमें क्या हो रहा, ना तो रिपीट हो रहा और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा। तो आप क्या कहोगे, ये सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, 100% ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो इरेशनल होते हैं, मतलब रैशनल नंबर नहीं होते, इनको पी अपन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या तो पाई के फॉर्म में होंगे या तो रूट के फॉर्म में होंगे। ओके, चलिए देखिए यहां पे क्या लिख दोगे आप कि हेयर डेसिमल expansion is non-terminating and क्या लिखोगे, एंड नॉन रिपीटिंग है, क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो देन क्या हो जाएगा, सो गिवन डेसिमल इज, क्या बोलोगे, नॉट रैशनल नंबर। नॉट रैशनल नंबर मतलब क्या हो जाएगा, हैंस नॉन रैशनल नंबर, तो मतलब क्या है, हैंस गिवन नंबर इस क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा ये नंबर। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हो आप। तो थर्ड में क्या दिया हुआ, थर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया, 4 3, और क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 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 बस, इससे ज्यादा नहीं, 9 से ज्यादा नहीं। और उसके ऊपर ये डंडा लगा हुआ है, डंडा क्या बता रहा कि यही वैल्यू फिर से रिपीट हो रही। अरे, तो मैंने क्या बताया था, टर्मिनेट अगर नहीं हो रही तो वो रिपीट होगी, अगर टर्मिनेट नहीं हो रही मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाए तो क्या होगा, रैशनल नंबर। यहां पे मैंने क्या लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट नॉन रिपीटिंग, ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर आता है तब क्या होता है, नॉट रैशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रिपीट हो रही है तो क्या होगा, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या आ रहा है, एंड रिपीटिंग हो रहा है, रिपीटिंग। तो क्या लिखोगे, सो गिवन नंबर इज रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर है तो इसकी क्यू की प्रॉपर्टी बता देंगे। तो यहां पे लिखोगे ये डिनोमिनेटर नॉट फॉर्म इन द, क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा, पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं बन रहा होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉट मतलब नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट
ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n वेयर m एंड n। आप सोच रहे हो सर ये ऐसा कैसे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों। यहाँ पर ये क्या हो रहा, नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं, अगर ये वैल्यू नहीं आएगी तो क्या नहीं होगा, ऐसा डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन वो रिपीटिंग हो रहा है तो रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखना, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो दोस्तों यहां से आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है, और प्लस दूसरी बात ये चैप्टर भी दोस्तों हो जाता है यहां से एंड। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत मजेदार वीडियो बनाने वाला हूं मैं। चैप्टर नंबर, वो सभी चैप्टरों का एक मैं जो सिंपल पेपर है उनसे बनाने वाला हूं कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं 2021 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमको वीडियो मिले तो आपको बेल आइकन की बटन को दबाना तो जरूर पड़ेगा। आई होप आप तो दबा ही दिए, बहुत अच्छा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब घर पे रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। बाय बाय।